हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। बच्चों, इस वीक की आने वाली वीक की वर्कशीट है ईएमसी की वर्कशीट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर, बड़ा सोचिए, पार्ट 2 भाग 2। बच्चों, अगर आप सपना देखते हैं तो नेचुरल उसे पूरा भी कर सकते हैं। ये वॉल्ट डिज्नी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सपना देखता है तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो उसको पूरा कर सकता है ना। बड़ी बड़ी बात कि सपना देखना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर हम सपना देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे करेंगे। तो चलिए, एक किस्सा है, यहाँ पे देखिए। माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा, आपकी ड्रीम मशीन क्या है? तो एक 6 साल के बच्चे ने कहा कि क्या आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। मतलब एक ड्रीम मशीन से पूछा ना बच्चे ने कि मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। तो इसी आधार पर माई मशीन ने बनाया स्पॉकर नाम का एक रोबोट, जो बच्चों को उनके बिस्तर के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है और उन्हें भगाने का काम करता है, ताकि वो आराम से बिना डरे सो पाए। बच्चे डर जाते हैं ना अगर हम बता दें उनको कि हाँ भाई यहाँ भूत है या वहां भूत है, अगर भूतों के बारे में। तो ये सोचिए कि सपना ही तो था, ये बच्चे का, एक छोटे से बच्चे ने बोला और उसके बेस पे रोबोट बना दिया गया। आप लोग भी बताइएगा कि आपका क्या सपना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 6 साल के बच्चे ने अपना सपना, मतलब बच्चे का सपना अटपटा तो था ही, अटपटा लग सकता है कि हाँ भाई बिस्तर के नीचे भूत, उसको भगाने के लिए कुछ ऐसी मशीन बनानी है। पर सपने देखने के लिए यही सबसे जरूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाए, सपने को कंट्रोल ना करें, सपने को सोचना चाहिए। अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से ना घबराएं जो दूसरों को बचकाने लगते हैं, दूसरों को लगता है बहुत असंभव है ना। एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं और चलिए लिस्ट बनाते हैं। अगर कुछ ऐसा लिखना भूल गए जो आपके जीवन का बड़ा सपना है तो उसे हम लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप 3 यहाँ पे देखिए बना रखे हैं, तो 3 कम से कम अपने बारे में सपने सोचने हैं। जैसे मैं अगर सपना सोचूं कि मैं आसमान में उड़ूं, है ना, मैं आसमान में उड़ूं, आसमान में उड़ूं, क्या दिक्कत है? ठीक है, उड़ जाऊं, हाँ जी उड़ जाऊं, हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, या मैं इस स्टेट की मुख्यमंत्री बन जाऊं, या कुछ भी ऐसा सपना आप क्या सोचते हैं आप बताइएगा, उसे हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बिना डरे, बिना उसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है? देखिए क्या क्या खास बात थी कि वो बिना डरे उसने बताया, है ना। सपने की खास बात यह है कि उसने ये कहा, क्या कहा बताइए, कि भाई पहली बात तो निडरता से बोला उसने, और उसने कहा कि भाई माई मशीन से कि वो जो है एक ऐसी मशीन बना दे जो उसके बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले बच्चे ने बिना डरे अपने सपने को बताया। अब ये तो खास बात थी। दूसरी बात, उससे साझा करने का जब उसने बताया तो उसका नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, कि जो माई मशीन थी ना, ने स्पोकर नाम का, देखिए क्या है यहाँ बता रहा है, माई मशीन ने स्पोकर नाम का एक रोबोट बनाया, ये नतीजा हुआ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस कारण माई मशीन ने स्पोकर नामक एक ऐसा रोबोट बनाया, ऐसा
रोबोट बनाया जो बच्चों के बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। यही था ना, भूतों को भगा दे। चलिए सोचते हैं, पढ़ते हैं, फ्लिपकार्ट की कहानी के बारे में जानते हैं, जिसे सचिन बंसल और बिनी बंसल ने शुरू किया है। फ्लिपकार्ट, आप लोग फ्लिपकार्ट आपने सुना होगा काफी, और आपने देखा भी होगा। तो सपनों का पूरा करने का सफर इनका कैसा था, चलिए देखते हैं। आज आप घर बैठे कुछ भी मंगाते हैं फ्लिपकार्ट से, मार्केट ना जाना पड़े, समय खराब ना हो, भीड़ में न जाना पड़े, ठीक है, खरीदे ही नहीं बेचे भी। मतलब फ्लिपकार्ट तो एक ऐसी जगह ही है जहाँ खरीदो और बेचे। तो कोई भी किताब मंगवाए, बच्चों के खिलौने, नए डिजाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, ई कॉमर्स की कंपनी ने शॉपिंग आसान कर दी। इधर बटन दबाओ और फटाफट सामान आ जाता है घर पे, ठीक है। तो ऐसी ही कंपनी एक कंपनी को बनाया सचिन बंसल और बिनी बंसल ने। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व के सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, सामान बेचने वाली कंपनी में वो काम कर रहे थे। तो इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात है, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलती थी। पर वो मन में सोचते थे कि अपना काम और अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो ये उनका सपना था। क्या सपना था बताइए? उनका सपना था कि अपना काम करना है और अपने देश के लिए काम करना है, ये मेन था। तो इसी सपनों को उन्होंने और हवा दी, उड़ान दी और नौकरी छोड़ दी। बहुत बड़ी बात है, बहुत सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी लगी और नौकरी छोड़ देना बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत ज्यादा जिक्र की जरूरत होती है। 2007 में सारी जितनी भी जमा पूंजी थी लगाकर, जितने सी, वो भारत में बेंगलुरु के शहर में 2 कमरों के ऑफिस से इन दोनों लोगों ने इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू कर दी। दोनों ही स्कूटर पे किताबें देने जाते थे, साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन के बारे में भी बताते रहते थे। फ्लिपकार्ट इन्होंने कंपनी का नाम रखा। धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाने लगी। जो इनका सपना था कि किताबों के अलावा ये और भी सामान बेचना, उन्होंने उसमें शुरू किया। इन्हें सबसे पहले किताबें बिकी हैं, ध्यान रखिएगा। अब उन्हें लगने लगा कि भाई भारत में इंटरनेट के द्वारा सामान भी बेच सकते हैं। तो और व्यापारियों से मिलने लगे, दूसरे प्रकार का सामान बनाते जो बेचते थे, उन सबसे मिले, उन्हें अपने साथ मिलाया और इन्होंने शुरुआत कर दी बहुत अच्छी। भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे, तो लोग देख परख कर ही सामान खरीदते। हम सब जानते हैं कि हम सब जो है देख परख के सामान खरीदते बेचते हैं, खरीदने से पहले पैसा नहीं देते हैं जल्दी। भारत के लोग कहाँ देते हैं? तो दोनों ने मिलकर इस समस्या पर भी विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी भी उसमें लगा दी। कैश ऑन डिलीवरी, कैश की सुविधा, यानी डिलीवरी पे ही कैश दिया जाए, पहले नहीं। लोगों को लगता है ना कि कई बार कि हमने पैसा दे दिया, चीज ही नहीं आई या खराब चीज आ गई, तो एक हाथ सामान लो, दूसरे हाथ पैसा दो। ये चीज उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट कर दी। और ई कॉमर्स की कंपनियां उसमें बिल्कुल नई थी, तो ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब इन्होंने अपने सामान की डिलीवरी कंपनी शुरू की। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचा देना है, पसंद ना आए तो माल को बदल भी देने का वादा करना है। तो जैसे जैसे लोगों का भरोसा इनकी कंपनी पे बढ़ा, इनकी तरक्की होने लगी। देखिए, बड़ा सोचा इन्होंने, बहुत बड़ा सोचा, और उसको देखिए कामयाबी मिल रही है, क्योंकि मेहनत भी तो कर रहे हैं उसी के हिसाब से। बड़ी बड़ी कंपनियां इनके ऊपर भरोसा करने लगी, इनके काम में पैसा लगाने लगी, इनका कारोबार और बढ़ गया। तो देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले इन्होंने, ठीक है, कई जगह ऑफिस खोले। अब इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा, अपनी कंपनियों को और आगे बढ़ाया, और एक ऐसा दिन आ गया कि कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ का व्यापार कर दिया था। जानते हो, 2016 में जो सचिन और बिनी बंसल हैं, उनको टाइम्स मैगजीन ने सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना था इनको। तो ये क्यों हुआ बच्चों? बड़ा सोचना है। टॉपिक क्या है हमारा? बड़ा सोचिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे, पार्ट 2 है ये, आप उसको पूरा कैसे करेंगे, उसकी तरफ मेहनत कैसे करेंगे? सपना सोचना जरूरी है। आज जानते हैं ये कंपनी फ्लिपकार्ट कितनी हो चुकी है? अगर आज का अंदाजा लगाएं तो लगभग, मतलब ये ज्यादा कम हो सकता है, 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरे के ऑफिस की जगह अब 3 बड़ी बड़ी इमारतें हो चुकी हैं,
ठीक है, 2 हाथ आपस में मिले थे और 50,000 हाथों को अपने साथ मिला लिया। इसका मतलब क्या है कि इतने सारे एम्प्लॉयज हो चुके हैं, 50,000 हाथ, ठीक है। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा इन्होंने सामान बेचा ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह के व्यापारी बनने में सहायता भी करेगी। लोगों बेचो, खरीदो। करीब 10 लाख परिवार को रोजगार मिल गया, पता है, इनसे, इनकी कंपनी से ही। और सपना जो इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था इन्होंने, वो पूरा हो गया। सारे पैसे इन्होंने लगा दिए और भारत की पहली सफल ई कॉमर्स कंपनी का इतिहास बना डाला इन्होंने, हिस्ट्री बना डाला, हिस्ट्री। बहुत बड़ी बात है बच्चों। जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो होता है, ईएमसी की वर्कशीट आपको यही बताती है कि पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के अलावा आप कैसे, अब ये टाइम आ चुका है कि इसी समय से आप सोचें और उसी राह पे आप कैसे आगे निकल सकते हैं। आखिर आगे उद्देश्य क्या है हमारा? आगे उद्देश्य तो यही है ना कि काम करना। नौकरी तो दुनिया करती है, अपना काम भी कुछ करना चाहिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। आगे देखिए, सचिन बंसल और बिनी बंसल ने अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन पड़ावों से उनको गुजरना पड़ा। तो पड़ाव आप बताएंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सपना देखा, सपना देखा था, सबसे पहला काम यही किया था उन्होंने। उसके बाद योजना बनाई, है ना, सपने के अनुसार योजना बनाई, सपने के अनुसार योजना बनाई थी, याद करो आप, अनुसार योजना बनाई थी। उसके बाद क्या किया इन्होंने? बनाई, ठीक है। थर्ड पे क्या हुआ था? थर्ड पे बताइए। फिर सोचा, पॉजिटिव सोच रखा, सकारात्मक सोच, यानी उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सोचा, सकारात्मक सोच इनकी रही थी, ठीक है। फिर क्या किया था? प्रयास किया था, अपने नौकरी छोड़ी थी, है ना, लगातार प्रयास किया, लगातार प्रयास किया था, है ना। जमा पूंजी लगा दी थी उसमें, जमा पूंजी लगाई थी, याद करो, जमा पूंजी लगा दी थी। तो आप ये लिख सकते हैं। और क्या किया था इन्होंने? और लोगों को अपने साथ जोड़ा, लोगों को अपने साथ जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए, हैं, लिंक को बनाते गए, और लास्ट में उनको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और भी पॉइंट, बहुत पॉइंट बना सकते हैं आप भी अपना कोई सपना सोचिए। साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बताइए? सबसे पहले तो आप अपना सपना लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद उसके लिए अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ लिखेंगे। फिर क्या होगा, कौन सी क्षमताएं आपकी विकसित हुई, ठीक है, कौन कौन से पड़ाव से गुजरना पड़ा, यानी मुश्किलें, मुसीबतें जो भी आएंगी, चुनौतियां जो भी आएंगी, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। इसके लिए आपने किन किन लोगों से बात की, आप लोगों से बात भी कर सकते हैं, ठीक है, जो उस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट में आपको लिखना है। साथ ही इस सपने को आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ईएमसी की वर्कशीट हमारे चैनल पे पहले भी उपलब्ध थी और अभी भी उपलब्ध है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी ईएमसी की वर्कशीट हमारे चैनल पर देख सकें।